दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे कि कुरान में किस तरह की गलतियां हैं, किस तरह की ब्लेंडर हैं, जिससे यही साबित हो जाता है कि कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है जो पूर्ण किताब हो। और किसी ऐसे, वैसे तो हमने बताया कि अल्लाह एक काल्पनिक चीज़ थी, कोई भी यानी कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की किताब नहीं लिख सकता जिसमें इतनी गलतियां हों। इसी सिद्ध होता है कि कुरान ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई। वैसे भी आपको पता है कि कुरान मोहम्मद साहब के मरने के बाद उसको उस्मान या उस्मान या ओटोमन, जिसके नाम पर ओटोमन साम्राज्य है, उसने इसको कंपाइल किया था। तो उसमें एक यात्रा है, मोहम्मद की यात्रा का वर्णन है, जिसमें कि मोहम्मद, जिसको सब्बे महराज कहते हैं, और जब हिजरत, जब इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की, यानी मक्का छोड़कर ये मदीना चले गए, उससे करीब 18 महीने पहले 621 के लास्ट में या 622 में ये यात्रा हुई थी। इसको सब्बे महराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इस यात्रा की झूठ की, और इस यात्रा में जो गाहल मेल किया गया है, जो इसकी गलतियां हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद साहब के हिसाब से मोहम्मद की जो 622 एडी में ये यात्रा हुई, तो बुखारी के हिसाब से सही बुखारी की जो हदीस कहती है वो कहती है कि जाफ़र और हमज़ा के बीच में अपने घर में सोए हुए थे, जो इनका घर था मक्का में। लेकिन तभी जो छत फटी, जिब्राइल फरिश्ता प्रकट हुआ, और उसके साथ एक बुर्राक जानवर था, जो कि घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था, टट्टू से थोड़ा बड़ा था। उस जानवर का मुंह औरत जैसा था और उसके पंख थे। उसको हम अपने थंबनेल में डाल देंगे। और तो कह रहा है, फिर मुझे उसके बाद, उस यात्रा के बाद मक्का में मुझे एक जगह ले जाया गया, मेरा सीना चेक किया, जिब्राइल फरिश्ता साथ आ रहा है। पहले तो बुर्राक जानवर ने मना कर दिया इनको बैठाने से। सवाल यह है कि जब फरिश्ता, ये खुद ही कहते हैं कुरान में कि जो फरिश्ते होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, उनकी कोई पहुंच नहीं होती, उन पर कोई शरीर नहीं होता, तो जिब्राइल फरिश्ता उनको कैसे लिया है घोड़े को? फिर जब जिब्राइल फरिश्ते का आकार ही नहीं है, मुफ्ती मिर्जा इंजीनियर हैं, मुफ्ती मिर्जा हमदर्द हैं, वो बोलते हैं कि वो आकार नहीं है, ना अल्लाह का कोई आकार है, ना कोई फरिश्ते का आकार है, ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। तब जब फरिश्ते का आकार ही नहीं है, तो मोहम्मद ने उसको कैसे पहचान लिया? तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं कुरान में। उसके बाद फरिश्ते ने, अब ये मानकर चलेंगे कि फरिश्ते को देख लिया इन्होंने, क्योंकि कल्पना के ऊपर तो किताब ही चलती है, पूरी कुरान कल्पनाओं से बनी हुई है। फिर जिब्राइल फरिश्ते ने इनको बोला कि चलो, तुमको अल्लाह मियाँ ने बुलाया है, यानी अल्लाह से मिलाने ले जाते हैं जो सातवें आसमान पर रहता है। तो मक्का के पास जाके मोहम्मद का सीना चेक किया गया, और उसमें से गंदगी निकाली। जो जो दिल था उसको आबे जमजम, जिस कुएं का पानी आज के मुसलमान लाते हैं, उसको पवित्र समझते हैं, उससे धोया गया, और उसमें अच्छी बातें डाल दी गई। फिर एक चांदी की ट्रे आई, उसमें एक शराब का प्याला, एक दूध का प्याला आया, और एक शहद का प्याला आया। तो मोहम्मद ने शराब को ना छू के, शहद को ना छू के, दूध को लिया चांदी की ट्रे में। और मजे की बात है, दिल चाक किया गया और उसमें अच्छाई डाली गई। तो पहली बात तो यह, तो दिल तो सोचता ही नहीं है, सोचना तो अपने दिमाग से है। तो ये जो परंपराएं चली आ रही है, मोहम्मद भी उसी तरह सोचते थे, यानी वो झूठ गढ़ रहे थे। क्योंकि बुराक नाम का जानवर आज दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये अपने जो भाई जफर और हमसा के बीच में सो रहे थे, तो उसको ले गया, दिल धोया, और फिर उसकी छलांग इतनी लंबी थी जितनी दूर तक देखता था। और जो मुसलमान उलमा, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि वो प्रकाश, जो लाइट की स्पीड है, उससे गए थे। अगर वो लाइट की स्पीड से गए थे, तो मोहम्मद साहब को तो टाइम मशीन में चले गए थे, तो उनको तो वापस आके बूढ़ा हो जाना चाहिए था।
क्योंकि स्पीड लाइट से जाने का मतलब बहुत दूर गए थे वो, और टाइम मशीन के हिसाब से उनको बूढ़ा हो जाना चाहिए था। खैर, उसके बाद वो पहुंचे मस्जिद अक्सा, जिसे रॉक ऑफ द डोम कहते हैं, जो कि आजकल इजराइल में है, जिस पर झगड़ा चलता है। उस पर पहुंचे, वहां उन्होंने नमाज भी पढ़ ली, नमाज पढ़ी और घोड़े को उससे बांधा। और उसके बाद जो है, मज़े की बात है कि जब मोहम्मद ने वो नमाज पढ़ी उस मस्जिद में 621 या 622 के शुरू में, 621 के अंत में, तो वो तो नमाज, वो तो मस्जिद ही नहीं, अलग सा मस्जिद नहीं थी। उसको तो जब खलीफत का दौर आया, तीसरा खलीफा उस्मान ने उसको बनाया था। उस्मान ने उसको तामीर किया था। तो फिर वो नमाज कैसे पढ़ ली उस मस्जिद में? तो एक दूसरा झूठ ये पकड़ा गया। फिर मोहम्मद तो एक आम इंसान थे। जब मोहम्मद एक आम इंसान थे तो 35,000 फुट की या 40,000 फुट पे, 50,000 फुट पे, या करीब 80,000 फीट पे तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। मेरे ख्याल 25,000 फीट पर भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब हम वायुयान से यात्रा करते हैं वो 25-30,000 फुट से ऊंची उड़ान करते नहीं हैं, उतने पे ही उड़ते हैं, क्योंकि ये उड़ने के लिए माकूल जगह मानी जाती है। और जो जेट फाइटर है वो तो 25,000 फुट से ऊंचा उड़ते ही नहीं। जो लड़ाकू विमान है कि 25,000 फुट से जेट इंजन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो 25,000 फुट से मिलती नहीं है। तो मोहम्मद बिना ऑक्सीजन के चले भी गए और जिंदा भी रहे। ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात यह है कि जब कितनी नमाजें पढ़नी है, इसका तो आदेश ही नहीं आया था। देखो, कुरान में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। कुरान में नमाज पढ़ने का आदेश ही नहीं आया था, लेकिन इनकी हदीसों में, इस्लाम की हदीसों में ये लिखा है कि जो सबसे पहला आदम, अल्लाह जिसको ये मुसलमानों का बाप मानते हैं, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान पैदा हुए, यही चीज़ ईसाई मानते हैं कि आदम और ईव, और ये आदम हव्वा कहते हैं उसको। वो कहते हैं कैन एबिल, जो आदम हव्वा के बेटे थे, ये हाबिल और काबिल कहते हैं। तो आदम ने जब पहले ही नमाज पढ़ ली, जितने भी नबी मोहम्मद साहब से पहले आए वो नमाज पढ़ते थे कुरान के हिसाब से। और मेराज की जो यात्रा का वर्णन है, 17वां जो इसरा है, जो चैप्टर इसरा 17वां चैप्टर है, उसके पहली आयत में आया गया कि हमने मेराज की यात्रा उनको कराई। तो ये जब आदम अस्सलाम ने, मोहम्मद से पहले तो सारे ही नबी आए थे। इनका इस्लाम कहता है कि मोहम्मद से पहले सारे ही नबी आए थे, तो सब ने तो नमाज पढ़ ली थी, यानी सबको नमाज का तरीका मालूम था। फिर वो नमाज का तरीका कुरान और यहूदियों की धर्म पुस्तक में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुसलमान ये दावे करते हैं कि जो यहूदियों के पैगंबर थे और जो ईसाइयों के पैगंबर, वो जीसस को भी एक पैगंबर मानते हैं। तो फिर जब इन सबको मालूम था नमाज का तरीका, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ये तरीका तो बता दिया था। और मजे की बात है, जिब्रील फरिश्ते ने आदम को बताया होगा। कुरान के हिसाब से जिब्रील फरिश्ता ही सारे संदेश लाता था। तो फिर मोहम्मद साहब को क्या जरूरत गई कि वहां जाकर ये, फिर अभी बताता हूँ आगे, फिर ये अल्लाह से मिलने गए। पहले इदरीस मिले, फिर आदम मिले, फिर मूसा मिले, फिर फलाने मिले, फिर ढमकाने मिले। आखिर में ये मोहम्मद साहब अल्लाह के पास पहुंचे। जिब्रील फरिश्ता इनको ले जाता था। पहले आसमान का दरवाज़ा, उसमें चौकीदार पूछता था कि कौन है, क्या ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब आए, तो दरवाज़ा खुल जाता था। इस तरह 6-7 दरवाजे खोलकर वो मोहम्मद साहब अल्लाह के पास चले गए। जब मोहम्मद साहब अल्लाह के पास चले गए तो अल्लाह ने कहा आप 40 बार नमाज पढ़ो। बड़े सोचने समझने की बात है। 40 बार की नमाज, एक नमाज में कम से कम 10-15-20 मिनट लगते हैं। मस्जिद जाने में भी 10-15 मिनट लगेंगे, करीब आधा घंटा चाहिए आपको, करीब आधा घंटा चाहिए। वजू भी करना होता, आधे घंटे से भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो 5 नमाजें हैं उनमें पहली नमाज में 4 रकात पढ़ी जाती हैं, जिसमें रुकू, सजदा, कौमा, खड़े होना,
फिर दंडवत प्रणाम करना, फिर उसमें से सूर्या फातिया पढ़ना। तो एक नमाज करीब 30-35 मिनट चलेगी। जो सुबह की नमाज है वो 4 रकात वाली है, फिर उसके बाद 12 रकात वाली है जिसको जूहर की नमाज बोलते हैं, फिर 8 रकात वाली है, फिर 7 रकात और 17 रकात। इस तरह पूरी नमाज पढ़ने में अगर 40 बार नमाज पढ़ते तो कम से कम 40 मिनट की एक बार नमाज भी होती, 40 कम से कम 40 नमाज पढ़ने में इनको 22 से 23 घंटे लग जाते। तो ये फिर वापस मूसा के पास आए, जिसको जो मोसेस है। मूसा ने कहा इतनी नमाज तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था, जो दुनिया को बनाने वाला, जो सृजन करता है, कि 40 नमाज पढ़ ही नहीं सकते, कि 24 घंटे का रात और दिन होता है। तो इससे साबित होता है सारी मनगढ़ंत कहानी थी जो मोहम्मद ने बताई थी। वो कैसे मनगढ़ंत कहानी थी वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद मूसा ने इनको फिर अल्लाह के पास भेजा, तो फिर 25 नमाज हुई। फिर मूसा ने कहा नहीं यार, ये 25 नमाज भी नहीं पढ़ सकते, मुसलमान की बहुत सारे कार्य करने होते हैं। फिर 5 नमाज इन पर फर्ज हुई, जो कि मैंने बताया आपको। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, उसके बाद असर की नमाज, फिर मगरिब की, और फिर ईसा। इस तरह 5 नमाजें हुई। तो इसका मतलब जो पहले पैगंबर पढ़ रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम, और जो नमाज पढ़ रहे थे, और उसके बाद मूसा, उसके बाद दाऊद, जो कि इनके मुसलमानों के पैगंबर हैं ज़बरदस्ती के। जब इसका मतलब सारी नमाजें गलत पढ़ रहे थे। जब 5 नमाज का आदेश ही नहीं आया था तो कितनी नमाजें वो पढ़ रहे थे। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने 5 लोगों के नाम दिए कि सबसे पहले फजर की नमाज जिसने पढ़ी, आदम ने पढ़ी, या जिसने पढ़ी, इस तरह 5 नाम गिनाए गए हैं। तो ये जो 5 नमाजें पढ़ी लोगों ने, फजर की, असर की, जुहर की, इस तरह की जो नमाजें पढ़ी, इसका जिक्र, तो भाई ये जो नमाजें इन्होंने पढ़ी, अजहर, फसर, ये सब की 5 नमाजों का तो ऑर्डर आया ही नहीं था जब पहले। तो फिर ये किस तरह से असर, फजर, जुहूर, मगरिब और ईसा की नमाजें पढ़ते रहे? यानी कि सारा सारा घालमेल है भाई। जो नमाज कितनी तरह की पढ़नी है तो आदेश बाद में आया ना 5 नमाजों का। तो आदम अलैहिस्सलाम कितनी नमाजें पढ़ते रहे, मोसेस कितनी नमाजें पढ़ते रहे, क्योंकि तो मोहम्मद से पहले पैदा हुए थे। तो इस तरह ये झूठ बोला गया, मेराज की यात्रा का झूठ गढ़ा गया, और उस मस्जिद में नमाज भी अता कर ली जो मस्जिद बनी नहीं थी, उस्मान ने बनाई उसको। तो याकूबी 2:40 में इसी बात का जिक्र है। याकूबी और इब्ने इसाम वॉल्यूम 184 कहता है कि मोहम्मद साहब, एक सही बुखारी की हदीस ये कहती है कि वो जफ़र हमजा के बीच में सो रहे थे अपने घर में, छत फटी और जिब्राइल फरिश्ता उतरा घोड़े से, उनको लेके मेराज की यात्रा पर चला गया। और नमाज फिर जैसे मैंने बताया कि यानी कि मूसा बता रहा है मोहम्मद साहब को कि ये नमाज ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कि अल्लाह को नहीं पता था। यानी कि अल्लाह से ज़्यादा बुद्धिमान तो मूसा हो गया, जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक मोजेस से इन्होंने चोरी किया। उसके बाद क्या हुआ, जो इब्ने इसाक की वॉल्यूम 2 184 में और याकूबी 2:40 में ये वर्णन है, सही बुखारी की हदीस में भी है, कि मोहम्मद साहब की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था फ़कीता, और वो उनके प्यारे चाचा, आपने नाम सुना होगा, अबू तालिब की बेटी थी। मोहम्मद उनसे अपना रिश्ता मांगने गए थे, लेकिन अबू तालिब ने उसका मना कर दिया। फिर उसकी शादी हुबैरा नाम के एक व्यक्ति से हो गई। इनके 4 बेटे थे। इनका बहुत बड़ा घर था मक्का में, अबू तालिब के। ये मक्का में रहते थे सारे लोग, इनकी पूरी दुनिया मक्का में ही थी। और फिर मदीना में हो गई जब मोहम्मद साहब चले गए। और अलक्सा पर इसलिए दावा करते हैं कि अलक्सा मस्जिद है कि यहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी, इब्राहिम ने नमाज पढ़ी थी। जो इब्राहिम है यहूदियों की धर्म पुस्तक का,
यानी कि सारे पैगंबर इन्होंने चोर किया। हाँ, मजे की बात और है, मोहम्मद ने नमाज पढ़ ली। 1,20,000 जो नबी हैं वो भी मोहम्मद के साथ यरूशलेम में अलक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। अब 1,20,000 नबी तो उस मस्जिद में, आज जो मस्जिद है उसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकते, इतना स्थान ही नहीं है अलक्सा में। आजकल तो उसको पहरा लगा हुआ है, इजराइल उनको अपना मानता है। तो उस्मान ने मस्जिद बनाई थी, और जिस समय मोहम्मद साहब थे उस अलक्सा में जहाँ नमाज पढ़ने की बात करते वहाँ कूड़ा डाला करते थे रोमानी लोग या यहूदी लोग जो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि इस्लाम तो बहुत बाद में आया। तो फिर ये समझ में मेरे नहीं आता, 1,20,000 नबी नीचे उतर के कैसे आए? वो भी तो आसमान पर ही रहते हैं ना, कोई पहले आसमान पर है मोजेस, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पर, फिर चौथे पर। वैसे भी 1,20,000 नबियों का जिक्र कुरान में तो कहीं भी नहीं आता, न यहूदियों की धर्म पुस्तक में है। तो ये 1,20,000 का फार्मूला कहाँ से आया? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। तो फिर 1,20,000 नबी क्या बुर्राक जैसे जानवरों पर आए? उसका कहीं जिक्र नहीं है, ऐसे ही उतर गए हवा की गति से। तो फिर मोहम्मद भी एक नबी थे, उनको घोड़े की, बुर्राक नाम के एक जानवर की जरूरत क्यों हुई? जिस तरह वो नबी आए थे नीचे प्रार्थना करने मोहम्मद के साथ अलक्सा मस्जिद में, उसी तरह वो ऊपर भी गए होंगे, तो मोहम्मद भी उसी तरह ऊपर जाते। तो इससे साबित है ये मोहम्मद की खुद की गढ़ी हुई कहानी थी, कोई महराज वहराज की यात्रा नहीं हुई थी, क्योंकि उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ ली। और मज़े की बात है, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम मौजे सब नमाज पढ़ने का तरीका जानते थे, जैसा कि इनका कुरान कहता है कि इनकी 5 नमाज में सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी, इनकी हदीसों में इसका विवरण है। तो फिर उन पर जब नमाज का पता ही नहीं था कितनी नमाज पढ़ी है, तो ये 5 नमाजें कैसे पढ़ ली उन्होंने पहले से कि ये अब असर की नमाज है, सुबह की नमाज है, तो उसका आदेश ही नहीं आया था। आदेश सिर्फ नमाज पढ़ने का आया था, लेकिन किस तरह पढ़नी है वो आदेश ही नहीं था, कब सुबह पढ़नी कब शाम पढ़नी है, क्योंकि वहाँ तो 40-40 नमाजों की बात होती थी, हो रही थी अल्लाह के यहाँ से। तो अल्लाह तो कह रहा था आप 40 नमाज पढ़ो, उसके लिए टाइम वो मुकर्रर करता, तय करता। लेकिन मौजे समझदार निकला अल्लाह से भी ज़्यादा, उनने कहा नहीं 5 पर बात टली जा, तो 5 फिक्स हुई बाद में। तो जब 5 फिक्स हुई तो ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जुहर की नमाज पढ़ी, तो मोहम्मद से पहले तो पैदा हो गए थे वो आदम साहब, क्योंकि आदम तो पहले मानव है, पहले नबी हैं। जब वो पहले पैदा हो गए तो किस आधार पर नमाज पढ़ रहे थे? कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? जुहर की नमाज पढ़ रहे या जो भी पढ़ रहे थे, उसका तो कोई आदेश ही नहीं आया था कि आदम ये पढ़ेगा ये पढ़ेगा। तो मोहम्मद को आदेश मिला कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तो क्या पहले नमाज बेतरतीब पढ़ी जा रही थी? अगर सब नमाज बेतरतीब पढ़ रहे थे, इस्लाम के हिसाब से नहीं पढ़ रहे थे, तो वो अल्लाह का आदेश तो मान ही नहीं रहे थे, वो अल्लाह के आदेश की अवहेलना कर रहे थे, या उनको इतना ज्ञान ही नहीं था कि नमाज कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कोई आदेश नहीं था। फिर यह आदेश मोसेस ने अल्लाह के पास बार बार भेजकर मोहम्मद से मंगवाया। इसका मतलब है मोसेस ज़्यादा समझदार थे, जिसको ये मूसा कहते हैं, अल्लाह से ज़्यादा समझदार थे मोसेस थे। वो कह रहे 24 घंटे का दिन होता है, नेचुरली जहाँ ये इस्लाम का उदय हुआ वहाँ 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन है। नॉर्वे वगैरह में छोड़ दीजिए जहाँ 2 घंटे का दिन, कभी 6। तो भाई दूसरी बहुत बड़ी गलती है, जहाँ 6 महीने दिन ही रहता है तो वहाँ नमाज कैसे पढ़ोगे? दूसरा, आपने भारत में नमाज पढ़ी, 5.5 घंटे बाद आप अमेरिका चले गए, तो पहले मान लिया आपने अपने को जुहर की नमाज पढ़ी, आपने पढ़ी सुबह फजर की नमाज भारत में, आपने फ़्लाइट ली, 22 घंटे बाद आप चले गए अमेरिका में। अमेरिका के दिन तो अमेरिका का हमारे से बहुत टाइम आ गया, तो वहाँ तो टाइम फेलियर हो जाएगा आपका। यानी कि ईसा की नमाज आपको दो बार पढ़नी पड़ेगी, फजर की भी 2 बार पढ़नी पड़ेगी। जहाँ दिन में इतना अंतर है, इंग्लैंड में 5.5 घंटे का अंतर है, आपने यहाँ सुबह नमाज पढ़ ली फजर की, हाँ फजर की नमाज पढ़ ली, 5.5 घंटे बाद मान लिया तुम ऐसी स्पीड से जाते हो, तुरंत 1 मिनट में भी आप मान लिया इंग्लैंड पहुँच गए। एक मान लो, क्योंकि जब मेराज की यात्रा में हो सकती है तो यहाँ भी एक चमत्कार होना चाहिए ना। तो वहाँ कौन सी नमाज पढ़ोगे? वहाँ तो 11-12 बज चुके होंगे, तब तो आपको जुहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। जुहर की, उसके बाद
उस तुरंत बाद आपको तुरंत ज़ुहर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी उसी टाइम पर। तो इस तरह की सारी भ्रांतियाँ हैं। दूसरा फिर ये जो मैं बता रहा था, इब्न इसाक पेज नंबर 184 और याकूबी में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब उम्मा हानी जो फ़कीता थी, अबू तालिब की लड़की, जिसने मोहम्मद से रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। चाचा अबू तालिब ने कहा आप तो कुछ कमाते धमाते नहीं हो, तो हम आपको कैसे दे दें। तो फिर ये उसके घर गए थे, क्योंकि इनकी ये सही बुखारी की हदीस और याकूबी इब्ने इसाम में लिखा हुआ है, वॉल्यूम 2 184 पेज यही कहता है कि, और सही बुखारी में अभी है कि उम्मा हानी के घर गए थे। उम्मा हानी इसलिए कि वो हानी सबसे बड़ा बेटा था फ़कीता का, अबू तालिब की लड़की का। तो उम्मा हानी के घर गए थे और वहीं इन्होंने ईसा की नमाज़ पढ़ी, यानी रात की नमाज़ पढ़ी। मज़े की बात है, अभी नमाज का ईसा की नमाज़ यहाँ पढ़ ली और फिर सुबह होते उनके घर से लौट आए। तो एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति जो अपने घर पे किस किस के साथ सो रहा था, देखो मैंने पूरा निकाला है सिराजा, जफ़र और हमजा के बीच सो रहे थे। छत फटी इनके घर की और इनको बुराक नाम का जानवर ले गया और अल्लाह से मिला दिया, नमाज पढ़ी, ये पढ़ी वो पढ़ी। लेकिन दूसरी हदीस है, उसी टाइम की हदीस है, मोहम्मद एक ही है। इब्ने हिसाम 284 कहता है कि ये उम्मा हानी के घर सो रहे थे। सही बुखारी में भी कई हदीसों में इब्ने हिसाम इब्ने इसाक की सीरत पढ़ लीजिए, याकूबी में। तो ये उम्मा हानी जो चाचा की लड़की थी, जिससे प्यार करते थे, संबंध बहुत अच्छे थे इनके, क्योंकि चाचा की लड़की थी। चाचा की लड़की से रिश्ता नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन आना जाना तो था। तो यहाँ जब इन्होंने ईसा की नमाज पढ़ी, यानी रात्रि की समाज पढ़ी और सो गए, उसमें लिखा है सो गए, फिर सुबह उठते हुए उम्मा हानी के घर आए। फिर याकूबी में एक जिक्र है कि जब अबू तालिब ने देखा कि मोहम्मद गायब है, तो मोहम्मद ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, कहीं कहीं ऐसा ना हो कुरैश ने इनका कत्ल कर दिया गया हो। क्योंकि मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के जो देवियाँ थी, अल्लात, अलमन्नात, अलउज्जा, 3 देवियों को गालियाँ दिया करते थे। मक्के वाले नाराज रहते थे। हालांकि मक्के वाले अगर कत्ल करते थे इनको कत्ल कर सकते थे। मक्के वालों ने तो जो ये कहते हैं कि मोहम्मद को डर था, मक्के वालों ने तो मोहम्मद के चाचा से शिकायत की थी, अबी तालिब से, कि आपका भतीजा इस तरह की बातें करता, उसको रोको। मारना होता जब ही मार देते। मोहम्मद के पास तो 10 साल में 83 मुसलमान बने थे। तो ये सब झूठ गढ़ा गया कि इनको भागना पड़ा। इनकी वहाँ दाल निकल पाई झूठ की, इसलिए इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा 622 में। तो ये उम्मा हानी के घर सो रहे थे, वहाँ से हाथ में। तो फिर अबू तालिब उधर ढूंढ रहे हैं कि मोहम्मद कहाँ गायब हो गया। फिर ये देखा अबू तालिब ने, क्योंकि उम्मा हानी के घर भी जा सकते हैं, रिश्तेदार थे, तो ये तो आंखें मलते वहाँ से निकल रहे थे। फिर इन्होंने ये कहानी गढ़ दी कि मैं वहाँ गया था, मेराज की यात्रा पर गया था, जिसके मैंने झूठ बताए बहुत सारे, और इस तरह से मैं अल्लाह से मिल के आया। फिर नमाज अदा हुई तो लोग मुर्तिद होना शुरू हो गए कि मोहम्मद तो झूठ बोलता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। इसलिए मजबूरी में मोहम्मद को जब मक्का में इनकी पोल खुल गई, मदीना आने पड़ा। तो ये मेराज की जो किस्सा है, इसमें इतनी विसंगतियाँ, एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? अपने घर पर जफ़र और हमजा के बीच भी सोता है, और उसी टाइम की हदीस है, क्योंकि मोहम्मद तो एक ही था। वो कहते हैं कि वो उम्मा हानी के घर से निकले। इब्ने इसाक वॉल्यूम 2 और 184 ये कह रही है, और याकूबी 2 पेज 46 ये कह रहा है कि वो मोहम्मद को ढूंढने अबू तालिब और उसके चाचा के भाई बंधु निकले कि ऐसा तो नहीं है कुरैश ने कत्ल कर दिया गया। तो ये अबू तालिब की लड़की उम्मा हानी के घर से निकले। हालांकि वो शादीशुदा थी, लेकिन बहन थी चचेरी, तो आना जाना था। कोई ऐसा नहीं था कि वो उसके क्योंकि उसको प्रेम करते थे, चले गए। चलो अब तो वो बहन नहीं रही, अब तो वो दूसरे की पत्नी हुई, इनकी पत्नी नहीं बनी। इस्लाम में रिवाज था कि आपस में शादी करना है, जिसकी वजह से मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो आपको पता लगा कितनी गलतियां हैं इस मेराज की यात्रा में। ऐसा कोई जानवर नहीं, बिना ऑक्सीजन मोहम्मद चले गए, नबी उतर के आ गए। नबी पता नहीं किससे आए, वो बुर्राक नाम के जानवर, कोई जिक्र नहीं किस घोड़े से आए, लेकिन मोहम्मद को बुर्राक नाम के जानवर की जरूरत पड़ दी। तो इससे सिद्ध होता है कि नबी, या तो ये नबी असली नहीं है या वो नबी असली नहीं थे। क्योंकि नबी के लिए, पैगंबर के लिए घोड़ा लाया गया, अल्लाह ने खास भेजा, इनके लिए भेजा, तो उनके लिए भी तो कुछ होगा, उसको कोई जिक्र नहीं है। इससे साबित करते हैं कि इस्लाम में बहुत सारी विसंगतियाँ, गलतियाँ हैं। इसी के साथ मेरी एक किताब है, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी बाय विजय कुमार पाल, उसको पढ़िए। उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कुरान की, उसको इंगित किया गया है। दूसरी किताब है
पैरानोइया ऑफ कल्ट्स उस भाई विजय कुमार पाल, उसमें भी बहुत सारी गलतियों का समावेश किया गया, बताया गया कि इस्लाम में किस तरह की गलतियां हैं। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।